पब्लिक इंटरेस्ट में अब पटियाल 228 किलो सोने की मिस्ट्री का परीक्षण करेगा। इस सोने का ताल्लुक केदारनाथ धाम से है। मेरे परीक्षण का आधार ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की स्टेटमेंट है। स्वामी का दावा है कि केदारनाथ धाम में 125 करोड़ रुपए के सोने का घपला हुआ है। दावा किस आधार पर किया और क्यों किया, और केदारनाथ धाम में गोल्ड स्कैम का सच क्या है, हर सवाल से पटियाल पर्दा उठाएगा। पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, इनसे केदारनाथ धाम की गोल्ड मिस्ट्री को समझने में आसानी होगी। चंद घंटे पहले स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने मुंबई में थे, उन्होंने वहां दावा किया। ये 2 बड़े कार्यक्रम में स्वामी को न्योता मिला था वहां जाने के लिए, इसलिए वो पहला न्योता जो था वो अंबानी के बेटे की शादी का था। वहां अभिमुक्तेश्वरानंद पीएम मोदी से भी मिले। इसके बाद उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री पहुंचे, यहां पूजा अर्चना में शामिल हुए। इसी के बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने केदारनाथ धाम में सोने के घपले का मुद्दा उठाया। दावा किया कि केदारनाथ धाम में 228 किलो सोना लगना था, लेकिन उसकी जगह ब्रास यानी तांबा लगाया गया। स्वामी ने सरकार और सिस्टम पर सवालों की बौछार कर दी। पूछा कि इतना बड़ा स्कैम किसकी मिलीभगत से हुआ और सरकार इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाती। क्यों केदारनाथ धाम में हुए गोल्ड स्कैम पर उसकी जुबान पर ताला है। शंकराचार्य ने और क्या कुछ कहा है, पहले वो आप सुन लीजिए, फिर 125 करोड़ के सोने की मिस्ट्री सुलझाएंगे। हमारे धर्मस्थान है, वहाँ पर राजनीति वाले प्रवेश कर रहे हैं और अब हमारे धर्मस्थान में जहाँ प्रवेश करने में दिक्कत हो रही है, आप केदारनाथ में देखिए 228 किलो सोने का घोटाला हो गया। आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। अब पटियाला आपको केदारनाथ धाम में गोल्ड स्कैम का सच बताएगा। स्कैम के दावे कब हुए, किसने आरोप लगाया और अब तक इस केस में क्या कुछ हो चुका है, इसकी ब्रीफिंग आपको देता हूं। साल 2022 में केदारनाथ धाम का कायाकल्प हुआ था। मंदिर के गर्भगृह को सोने और रत्नों से जड़ा गया। तब मंदिर में 228 किलो सोना लगाया जाना था। मंदिर के एक पुजारी ने यह दावा किया कि सोने की जगह मंदिर में तांबा लगाया गया। केदारनाथ मंदिर ट्रस्ट ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई। कमेटी ने जांच रिपोर्ट में यह दावा कि मंदिर में सोने में कोई घपला हुआ है, इसे गलत पाया और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई घपला घोटाला नहीं हुआ। यह कमेटी की रिपोर्ट थी। 2 साल बाद केदारनाथ धाम में गोल्ड स्कैम का मुद्दा फिर गरमाया। शंकराचार्य ने इल्जाम लगाए तो जवाब में मंदिर ट्रस्ट सामने आया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को मंदिर ट्रस्ट ने चेतावनी दी है कि बिना फैक्ट चेक किए वो कोई दावा ना करें, नहीं तो मुश्किल हो सकती है। मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से अनुरोध करूंगा कि अगर उनके पास कोई तथ्य हैं तो तथ्य सामने लाएं और वो किसी सक्षम अथॉरिटी के पास जाएं, जांच करने के लिए अनुरोध करें, हाईकोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, जनहित याचिका लगाएं, जांच की मांग करें अगर उनके पास में कोई तथ्य हैं। केवल सनसनी पैदा करने के लिए, विरोध करने के लिए और कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। केदारनाथ धाम में जो गर्भगृह को स्वर्णित मंडित कराया गया, उसमें मंदिर समिति की अथवा प्रदेश सरकार की कोई भूमिका नहीं रही है। केदारनाथ धाम पर सियासत भी खूब होती रही है। एक तरफ गोल्ड स्कैम का मुद्दा है तो दूसरी तरफ दिल्ली के बुराड़ी में बन रहा केदारनाथ धाम पार्ट 2। 228 किलो सोने की हेराफेरी पर कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है। विपक्ष कह रहा है कि बाबा के दर पर लूट खसूट का सच सामने लाने में धामी सरकार आखिर हिचकिचा क्यों रही है। अब आपको केदारनाथ धाम पर छिड़ी पॉलिटिकल फाइट की पिक्चर दिखाता हूं। निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार भी विगत 1 साल से इस मांग को उठाती जा रही है, लेकिन भाजपा सरकार के कानों के अंदर जूं तक नहीं रेंग रही है। अभी तक उन्हें उसमें कोई फैसला नहीं है, न ही इसमें कोई जांच कमेटी बिठाई गई है। और 200 किलो सोना जो चोरी हुआ वह वास्तविकता सत्य हुआ। जब हम मांग उठा रहे थे तो तब ये लोग आगे क्यों नहीं आए? इससे अब साफ प्रतीत होता है कि अर्थात इन्हें 228 किलो सोना जो चोरी हुई वो निश्चित रूप से सही और सत्य है। यदि सत्य नहीं है तो सरकार इसमें जांच कीजिए और जांच कमेटी बिठाइए। जो ज्योतिर्लिंग है
का स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता है। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर अनेक स्थानों पर बने हैं, ऐसे स्थानों पर मंदिर बनते रहे, लेकिन मूल स्थान जो है ज्योतिर्लिंग हमारा उत्तराखंड के अंदर ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता है। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इससे भक्तों की गहरी आस्था जुड़ी है। हर साल करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ता है। इसलिए पटियाल का मानना यह है कि केदारनाथ में हुए कथित गोल्ड स्कैम को सरकार गंभीरता से ले, मामले की जांच कराए ताकि भक्तों का विश्वास और आस्था बनी रहे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।